हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि क्या है फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन को सीखने से पहले हम लोग को कुछ उसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो चलिए कुछ उसके बेसिक्स को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ उसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह 2x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसी तरह 3x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी टॉपिक्स में हम लोग रूट वाला भी सीखने वाले हैं, यानी कि रूट वाला भी फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ रूट वाला फैक्टराइजेशन को सीखने से पहले हम लोग को कुछ उसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे रूट में अगर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। इसी तरह रूट एक्स इंटू रूट एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर 2 रूट एक्स होगा प्लस 2 रूट एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, 4x, 4 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर 2 रूट अंडर एक्स प्लस 3 रूट अंडर एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, 6 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रूट टू इंटू रूट 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन सीखने से पहले कुछ उसका बेसिक्स, और ये बेसिक्स के ही अकॉर्डिंग हम लोग को फैक्टराइजेशन को सीखना है। तो ये बेसिक्स अगर आपको पता होगा तो फैक्टराइजेशन को आप आसानी से सीख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमको ये फॉर्मूला भी जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला को याद करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ फैक्टराइजेशन में ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में हर जगह ये आपको फॉर्मूला काम आएगा। तो ये फॉर्मूला को याद करना हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या चीज का साइन है, यानी कि ऑब्लिक का, यानी कि और। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और करके क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह करके आप इसको याद कर लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम साइड हो जाते हैं और इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको लिख कर याद कर सकें। तो दोस्तों इसी सभी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हमको उतार देना है। और आगे क्या लिखना है, तो आगे लिखने के लिए बस आपको सिंपली ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर। कितना है, 6x स्क्वायर। तो अब हमको इसका एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो दोस्तों ये जो टर्म आया है, 6 को एलसीएम लेने पर क्या क्या टर्म आया, 2 इंटू 3 इंटू 1।
तो इसको क्या करना है, इसको हमको ऐसे यहाँ पे शिफ्ट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 5x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 6x² आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो 2 और 3 है, क्या क्या है 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो x² रहता है यहाँ पे एक x दे सकते हैं और यहाँ पे एक x दे सकते हैं। तो अगर 2x प्लस हम लोग 3x को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हम ऐड करने पर 5x आ जा रहा है। तो जी हाँ 5x आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको ऐसा टर्म शिफ्ट करना है कि क्या आ जाए 6x² आ जाए। 2x इंटू 3x क्या हो जाता है 6x² आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 3x होगा और यहाँ पे 6 का 6 लिख दे। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो x² है और यहाँ पे 2x है, तो x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स और 2x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं x और x दोनों में क्या है कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ पे x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से एक x कॉमन निकल चुका है, तो कौन सा एक कितना बचेगा x, एक 1x बचेगा। और फिर यहाँ पे हम लोग x को कॉमन निकाल चुके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा। और फिर उसी तरह क्या हम लोग 3x को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स और फिर क्या 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 है 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से हम आसानी से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x बच जाएगा 3x में से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा। और यहाँ पे 6 में से कॉमन निकल जाएगा 3, तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 और फिर x प्लस 3, तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है x² प्लस 7x माइनस 18। तो इसको क्या करना है, इसको भी उसी तरह क्या करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू 18, तो कितना आ जाएगा हमारा 18x²। तो यहाँ पे हम x² लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर साइन नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको ऐसा टर्म बैठाना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 18x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 7x आ जाए। तो पहले तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फिर 3 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना टर्म आया 4 टर्म, लेकिन यहाँ पे हमको कितना टर्म लाना है मात्र 2 टर्म। तो यहाँ पे कितना भी टर्म हो लेकिन हमको कैसा सजाना है, यहाँ पे 2 टर्म में ही सजाना है। और सजाना ऐसा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी जैसे यहाँ पे 7x है तो 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18x² आ जाए। तो यहाँ पर इसको हमको ऐसा वहाँ पे सेट करना है कि ऐड करने पर 7x आ जाए। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 का 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 18x², तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या रख देंगे x। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6x प्लस 3x यहाँ पे रखते हैं, 6x प्लस 3x यहाँ पे रखते हैं, तो क्या ये ऐड करने पर 7x आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 6x प्लस 3x कितना आ रहा है 9x आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे ऐड करने पर कितना आ रहा है 9x आ रहा है, लेकिन हमको लाना कितना है 7x लाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं
और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए हमारा, -18x² आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे माइनस छूट गया था, यहाँ पे कितना आना चाहिए, -18x² आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या -18x² आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सजाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9x -2x अगर लिखते हैं तो क्या यहाँ पे 7x आ जा रहा है, तो हाँ आ जा रहा है। 9x -2x कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। तो उससे पहले हमको ये भी देखना होगा क्या मल्टीप्लाई करने पर -18x² आ रहा है, तो हाँ आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 9 × 2 कितना आ जाएगा, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जा रहा है, -18x² आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये हम इस टर्म को हम लोग सेट कर सकते हैं, +9x -2x -18। तो क्या अब यहाँ पे x² है, तो x × x हम इसको लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे 9x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 × x। तो फिर देख रहे हैं उसी तरह यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो एक x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे कितना x बच जाएगा, एक x बच जाएगा, और फिर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या साइन है, सेम साइन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस, और 2x को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × x, और ये जो -18 है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो क्या यहाँ पे पहले अगर माइनस लिखते हैं तो क्या ये सही रहेगा, नहीं, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना लाना चाहिए, लाना है, माइनस लाना है। और यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं तो माइनस × माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस × प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 निकल चुका है कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, x + 9 और x + 9, तो x + 9 को हम लिख सकते हैं, और फिर क्या बच जाएगा, x - 2। यही तो हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, कमेंट कर कर जरूर बताना। तो दोस्तों अगला एग्जांपल क्या है हमारा, 2x² - 5/6x + 1/2। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, थर्ड नंबर, 2x² - 5/6x + 1/12। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो क्या है, इसको भी पहले वैसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी नहीं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, नीचे जो टर्म है, नीचे जो टर्म है, यहाँ पे 2x को 2x के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे जो टर्म है उसको क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 1 का एलसीएम निकाले या नहीं निकाले उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 1 3 3 2 6, क्या आया, 2 × 3 × 2 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस 1 को क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे। तो 1 को अगर हम 12 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 12 से ही कटेगा, यानी कि 12 आएगा। तो 12 को, इस 12 को क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 14, x² का x², फिर माइनस का माइनस। उसी तरह क्या करेंगे, 6 को 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। तो 2 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। और फिर x का x लिख देंगे। और फिर उसी तरह
12 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, तो 1 टाइम में। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा 12 है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/12 और फिर इसके अंडर में 1/12 फिर इसके अंडर में 24x² माइनस 10x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या निकल गया बाहर 12 निकल गया। अब इसको क्या करना है, फिर उसी तरह क्या करना है, फर्स्ट टर्म को क्या करना है लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है और फिर वो जो जितना नंबर आएगा उसको ऐसा सेट करना है कि यहाँ यानी कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर क्या आना चाहिए -10x आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 24x², फिर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 24x², क्या हो जाएगा 24x²। अब इसका क्या लेना है 24 को, अब क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो 24 का एलसीएम लेना है, लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 12 2 6, यहाँ पे कितने टर्म आया 2 × 2 × 2 × 3 × 1 और 1 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कितने टर्म है हमारा पास 4 टर्म है। तो इस 4 टर्म को चाहे 4 हो 6 हो 10 हो कितना भी टर्म कितना भी नंबर हो, लेकिन उसको हमको कितने टर्म में सजाना है, मात्र 2 ही टर्म में। तो क्या हम इसको ऐसे सजा सकते हैं 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और फिर 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 और फिर हमको लाना कितना है 24x²। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक इधर x रख देंगे और फिर एक इधर x रख देंगे। तो क्या यहाँ पे अगर 4x + 6x को ऐड करने से -10x आ जा रहा है, तो जी हाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है, तो हाँ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने पर क्या हो रहा है -10x नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 10x आ जा रहा है। तो इसको फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे टर्म में देखेंगे, अगर साइन चेंज कर दे तो क्या हमारा -10x आ जा रहा है। तो जी यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देने से क्या हो जा रहा है -10x आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 to 24x², फिर -6x, फिर -4x और फिर +1। तो यहाँ पे 1/12 का 1/12, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा 6x। तो 6x यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो क्या यहाँ पे बच जाएगा, उस यहाँ पे 24x² था तो यहाँ पे 6x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। 6x यहाँ पे निकल चुका है तो क्या हो जाएगा -1। तो फिर यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा -1। अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा 4x और फिर क्या हो जाएगा -1। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने में कितना आता है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/12, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है 4x -1, तो यहाँ पे 4x -1 × 6x -1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है रूट वाला बहुत ही मतलब इसमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो देखते रहेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर एग्जाम्पल क्या है, 5 नंबर क्या है √2x² + 3x + √2। तो उसी तरह हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है, यानी लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन का कुछ बेसिक पॉइंट। यहाँ पे √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x²।
तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको ऐसा नंबर शिफ्ट करना है, यानी कि ऐसा टर्म शिफ्ट करना है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, उसी तरह 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए 2 का ये करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कितने टर्म आएगा, 2 और 1, कितने नंबर आएगा, 2 और 1। तो यहाँ पे क्या है, 1 को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा और 1 के जगह पे क्या हम x लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है 2x स्क्वायर और ऐड करने पर क्या हो जा रहा है 3x हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, 2x प्लस x सॉरी, और फिर क्या हो जाएगा √2। तो उसी तरह यहाँ पे 2x है, तो क्या हम इस 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x है, और फिर ये √2x स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2x इंटू एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, √2 इंटू एक्स। तो इस √2 इंटू एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो √2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या √2 और √2x और √2x क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या वो बच जाएगा √2। और फिर उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस √2 है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं x प्लस √2 है। तो इसमें कॉमन लेने का कोई ये नहीं है, कोई मतलब ये एक ट्रिक समझिए, इसमें क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम आसानी से यहाँ पे एक लिख देंगे और इसी टर्म को क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या कर देंगे, हम लिख देंगे x प्लस √2 और फिर क्या हो जाएगा √2x प्लस 1। कितना आसान है, हमारा आंसर आ गया। तो बस ये रूट वाला फैक्टराइजेशन में कोई ये नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये जो बेसिक बातें हैं, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2x प्लस √2x क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ये वो अगर आप जानते हैं तो रूट वाला फैक्टराइजेशन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 6 नंबर, कौन सा नंबर, 6 नंबर। ये क्या हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3। तो फिर वही बात, बार बार वही बात क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है और फिर उस जो नंबर आएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसको हमको उसका एलसीएम लेना है और फिर उस एलसीएम लेने के बाद उस जो नंबर आएगा उसको ऐसे 2 टर्म में सजाना है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, हमारा 3√3x आ जाए, और उसी 2 टर्म को क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, हमारा ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही आना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। तो फिर हमको क्या करना है, 6 को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 6 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 और फिर 3 इंटू 1। तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म आया, 3 टर्म है, लेकिन 1 को यहाँ पे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, 2 टर्म है, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म है, 2 टर्म है। तो इस दोनों टर्म को हमको ऐसे सेट करना है कि हमारा ऐड करने पर कितना आ जाए, 3√3x आ जाए। तो चलिए इसको 2 टर्म में सेट करते हैं, 2√3x और √3x कितना हो जाएगा, 3√3x। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं 2√3x प्लस √3x, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये 6x स्क्वायर आ जा रहा है। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 को 2 हो जाएगा, 2 को 2 लिख देंगे और फिर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और फिर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है, हमारा 6x स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे।
तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 2x² है और यहाँ पे क्या है 2√3x है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और फिर यहाँ पे x² फिर यहाँ पे x है तो x को कॉमन ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, ये जो √3 है 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये जो √3 है √3 इंटू x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, √3 इंटू √3 इसमें भी और √3 उसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, √3। तो √3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। तो इसको यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, x प्लस √3 और x प्लस √3, तो यहाँ पे x प्लस √3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस √3।